अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे लेटर राइटिंग। तो लेटर्स जो हैं वो दो तरह के हम पढ़ते हैं। लेटर्स का जो पर्पस है, लेटर आर बेसिकली फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटन एक्सप्रेशन। इसमें ये आप लेटर्स कब लिखते हैं, जब आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कोई फार ऑफ प्लेस पे रहता है, कोई दूर दराज इलाके में रहता है और वहाँ तक आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, तो लेटर के थ्रू आप उस लेटर लिख के आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था ना, वो लेटर्स के थ्रू ही किया जाता था। जैसे तब मोबाइल फ़ोन्स और ये जो फास्टेस्ट वेज़ ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हुआ करते थे, तो लेटर्स के थ्रू ही लोग कम्युनिकेट किया करते थे। और जो फॉर्मल और बिज़नेस कम्युनिकेशन है, इवन के वार की जो डिक्लेरेशन है या वार्स के लिए जो पैगामात भेजने होते थे या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती थी, वो भी लेटर्स के थ्रू ही दी जाती थी। तो इसमें दो तरह के लेटर्स हम पढ़ेंगे, एक है फॉर्मल लेटर्स, एक है इनफॉर्मल लेटर्स। जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर यूज़ करते हैं, ऑफिशियल लेवल पे यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई अनदर नेम यूज़ फॉर फॉर्मल लेटर्स आर बिज़नेस लेटर्स। इनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक तरीक़ाकार होता है लिखने के लिए। और बिज़नेस लेटर लिखने के लिए आपके पास ना कोई पर्पस होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। जैसे कि मकसद है आपका, आपने कंप्लेन करनी है अपने एम्प्लॉय के ख़िलाफ़, उसके लिए आप कंप्लेन लेटर लिखेंगे। आपने रिक्वेस्ट करनी है हायर अथॉरिटीज़ से, आप उसके लिए जो है वो रिक्वेस्ट लेटर लिखेंगे। या आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप चाहिए, उसके लिए भी रिक्वेस्ट लेटर्स, स्कॉलरशिप लेटर्स आप जो हैं वो लिखवाते हैं। फिर आपने कहीं अब्रॉड स्टडी करने जाना है तो उसके लिए आपको रिकमेंडेशन लेटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं प्रोफेसर्स की तरफ से। तो 19 स्केल के ऑफिसर से आप रिकमेंडेशन लेटर्स लिखवाएंगे। इसी तरह से हम 7 काइंड्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स जो हैं वो इसके अंदर कवर करेंगे। जबकि इनफॉर्मल लेटर्स जो हैं वो आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और सोशल सर्कल को लिखते हैं। जैसे कि लेटर्स पहले ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ किए जाते थे, स्पेशल ओकेजन्स के लिए। अभी भी लोग जो हैं वो पहले लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया करते थे। वेडिंग का पैगाम देना है, कार्ड भेजते थे, साथ लेटर्स भी भेजते थे। फिर ईद कार्ड्स होते थे और साथ लेटर्स भेजते थे। फिर जो है वो सोशल सर्कल को, ज़रूरी नहीं है अपने जो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, आपके पास कोई पर्पस हो, बस आपका दिल चाह रहा है उनसे बात करने के लिए, आप कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए इनफॉर्मल लेटर्स आप यूज़ करते हैं। एंड देयर आर नो that much hard and fast rules for informal letters like formal letters। अब क्योंकि ये आपने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखने होते हैं, तो इसके अंदर इतना आपको फॉर्मेट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपने अपना जो है जिसको जो रिसीवर्स एड्रेस है वो आपको लिखना ज़रूरी नहीं होता है, वो आउटसाइड द एनवेलप आप मेंशन कर देते हैं और डायरेक्टली डेट डाल के आप जो आपका जिसको आप मुखातिब करना चाहते हैं उसका, अगर आपने निक नेम भी रखा हुआ है तो आप उससे भी एड्रेस कर सकते हैं। जैसे छोटा भाई है तो जो भी उसका नाम रखा हुआ है तो निक नेम से आप उसको मुखातिब करके पूरी बात आप उसको बता सकते हैं 4 to 5 पैराग्राफ्स में, क्योंकि इसकी लेंथ भी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी लंबी बात करना चाहते हैं। और एंड पे बस आप जो है एक इनफॉर्मल सी एंडिंग करते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते। तो इनफॉर्मल लेटर्स की जो टाइप्स हैं, आपने इसके टाइटल्स पहले भी पढ़े होंगे सेकेंड ईयर में, कि आपका भाई दूसरे शहर में जैसे रहता है, छोटा भाई, तो आप उसको नसीहत करेंगे कि बुरे दोस्तों से दूर रहे हॉस्टल में। ठीक है, तो आप उसके लिए ना उसको एक लेटर लिखेंगे। लेटर में के अंदर आप उसको पीस ऑफ एडवाइस करेंगे टू स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक फ्रेंड्स। उसके बाद जो है आपने अपने फ्रेंड से या उधार मांगना है, ठीक है, तो उसके लिए आप लेटर लिख सकते हैं। या आप ट्रिप पर जाना चाहते हैं और आप अपने कज़न से जॉगर्स उधार लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो रिटन में जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दूर दराज वो रहते हैं या आपके मतलब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, या आप मतलब लेटर्स में पहले ऐसे ही होता था कि रिटन में जो है ना वो इजाज़तनामा मांगते थे, तो वो लेटर्स के थ्रू करते थे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से। तो वो आप जो है वो लेटर के थ्रू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो अपने रिलेटिव से, फ्रेंड्स से और सोशल एक्टिव सर्कल से कर सकते हैं। और इसका पर्पस होता है जस्ट, जो इनफॉर्मल लेटर्स का पर्पस होता है कनेक्टिविटी, शेयरिंग। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप वैसे ही कनेक्ट करना चाहते हैं, वैसे ही आपका दिल चाह रहा था बात करने का, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। कुछ शेयर करना चाहते हैं या बेसिक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहते हैं, और या उनको कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं। जैसे लेटर्स के आप ये भी इस तरह का भी टॉपिक आ सकता है इनफॉर्मल लेटर पे,
कि आपका जो आपकी सिस्टर हैं तो वो उनका एडमिशन हो गया, मतलब क्या था वो टॉपिक, हाँ जी, दूसरे शहर में रहती हैं आपकी सिस्टर हॉस्टल में। तो अब वो पास आउट हो गई हैं मतलब सेकंड ईयर में, तो अब आप उनको सजेस्ट करें कि आगे उनको कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन उनको रखनी चाहिए, उनके लिए कौन से सब्जेक्ट सूटेबल होंगे नेक्स्ट अपना प्रोफेशन अपनाने के लिए, नेक्स्ट करियर के लिए। तो आप उनको सजेस्ट करें कि आईटी की फ़ील्ड आप रख लो या आप मेडिकल की फ़ील्ड रख लें, तो उनको आप सजेशन दें। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको आपसे बाद में शेयर करूँगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में। अनदर नेम यूज़ फॉर फॉर्मल लेटर्स आर बिजनेस लेटर्स, और इसके ना प्रॉपर फॉर्मेट होते हैं। ऑल्दो 5 फॉर्मेट्स हैं टोटल, लेकिन इसके जो हैं 3 पॉपुलर हैं। एक है ब्लॉक फॉर्मेट, जिसमें जो है ना वो लेटर हेड होता है, सबसे टॉप पे लिखा होता है। जैसे यूओजी के जितने लेटर्स और सर्कुलर्स आते हैं ना, उसमें यूओजी का ने एक अपना फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो ब्लॉक फॉर्मेट में है। और उसके ऊपर पूरे का पूरा जो कंपनी का एड्रेस होता है वो बिल्कुल स्टार्ट में मेंशन होता है, पूरे के पूरे हेड के ऊपर मेंशन होता है, इधर पूरे ना बॉर्डर पे मेंशन होता है। उसके अंदर यूओजी का लोगो, उसका एड्रेस, उसका ईमेल जो है वो ईमेल एड्रेस भी मेंशन होता है, एंड सारे के सारे फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी मेंशन होती है। उसके बाद डेट होती है और फिर जिसको एड्रेस करना होता है वो लिख के और काम की बात वो शुरू कर देते हैं। इस तरह से सेमी ब्लॉक फॉर्मेट है, जिसमें आधी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे होती हैं, आधी चीज़ें राइट साइड पे होती हैं। जो हम पेपर के अंदर फॉलो करेंगे ना, मोस्टली जो आता है वो आपको फुल ब्लॉक फॉर्मेट में आता है, तो हम यही फॉलो करेंगे। लेटर की जो टाइप्स आपने पढ़नी है वो देख लें। लेटर की एक टाइप है, सबसे पहली टाइप है हम पढ़ेंगे कवर लेटर। ठीक है, कवर लेटर वो होता है, अनदर नेम यूज़ फॉर कवर लेटर इज़ अ जॉब एप्लीकेशन। आप कहीं पर अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं ना, तो साथ में आप उसके ना एक लेटर अटैच करते हैं जिसको कवर लेटर कहते हैं। इसके अंदर आप अपनी सारी अचीवमेंट्स मेंशन करते हैं डिटेल में। इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हैं अपनी पेड और अनपेड इंटर्नशिप्स, या आप कोई हिडन प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आपकी कोई अचीवमेंट है किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट देयर इज़ अ ऑर्डर लेटर, जो कि बहुत कॉमन है। आपने किसी कंपनी से ऑर्डर करना है, आपकी कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल आपका रेस्टोरेंट है, तो आपने किसी सिरेमिक कंपनी से, जो बर्तन बनाने वाली कंपनी है ना, उनसे आपने ऑर्डर करवाने हैं कुछ बर्तन। तो आप लिख लें फॉर एग्जांपल जो कंपनी है हमारे पास बर्तन बनाने की, इधर गुजरात में तो काफ़ी सारी हैं, मैं एग्जांपल दे लेती हूँ। सनाई सिरेमिक से हमने ऑर्डर करने हैं बर्तन, और हमारा रेस्टोरेंट है नवाब कुजीन। अगर तो वो मेंशन होंगी सारी चीज़ें कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ आप खुद से एज्यूम कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना लें, अपने दोस्त की कंपनी को वो बना लें, सिरामिक्स की कंपनी, ऑर्डर लेटर उससे कर लें। तो आपने जितने बर्तन मंगवाने हैं वो आप ऑर्डर लेटर के थ्रू मंगवा सकते हैं। ये बात याद रखें कि ऑर्डर लेटर में पैराग्राफ्स के साथ साथ इसके सेकंड पैराग्राफ में सारी डिटेल्स आप मेंशन करते हैं। ऑर्डर लेटर के अंदर आप जो है वो टेबल भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे रोज़ एंड कॉलम्स बना के, कि कौन सा आर्टिकल आपको चाहिए, कौन से बर्तन आपको पसंद है, कितनी आपको डिनर सेट चाहिए, कितने आपको जो है वो कप्स चाहिए, और किस डिज़ाइन के चाहिए, वो सब आप टेबल के अंदर क्वांटिटी वगैरह मेंशन करके और पैसे वगैरह मेंशन करके आप टेबल के अंदर मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया ऑर्डर लेटर। अब कंप्लेंट लेटर है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपने किसी के खिलाफ़ कंप्लेन करनी है, तो उसके लिए आप कंप्लेन लेटर लिखेंगे। अब ये पता कैसे चलेगा कि लेटर की नेचर क्या है, ऑर्डर लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर है, कैसे पता चलेगा? तो ये लेटर के जो सब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर ये मेंशन होता है कि ये कौन सा लेटर है। ठीक है, जो सब्जेक्ट होता है लेटर का, उसके अंदर ये मेंशन होता है। इसके बाद है हमारे पास रिक्वेस्ट लेटर, आपने किसी से रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करनी है, उसके लिए आप रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं। ये देखें, ये जो स्कॉलरशिप लेटर्स और जो फ़ी कंसेशन के जो लेटर्स हैं वो सारे के सारे रिक्वेस्ट लेटर्स में ही आते हैं। अच्छा, इसके बाद ले ऑफ़ लेटर्स हैं। ले ऑफ़ लेटर्स होते हैं कि कंपनी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया होता है, यानी कि मतलब कंपनी का वर्कलोड इतना नहीं होता, उसके पास प्रॉफिट नहीं होता, तो वो कुछ जो उसके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको वो शेड ऑफ कर देती हैं, यानी कि उनका ऐसा कोई कसूर नहीं होता, लेकिन कंपनी के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं होते, तो वो उनको ले ऑफ लेटर्स इशू कर देती है कि अब हम आपकी सर्विस और नहीं चाहिए, तो अब आपको
ले ऑफ लेटर इशू किया जा रहा है। इसके बाद अपॉलॉजी लेटर्स होते हैं जो माफ़ी मांगने के लिए होते हैं। लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन होते हैं किसी को अप्रिशिएट करने के लिए। ये प्रमोशन लेटर्स भी होते हैं ना, जैसे प्रमोशन लेटर से पहले लेटर ऑफ अप्रिसिएशन देते हैं ताकि जिस प्रोजेक्ट के अंदर बंदे ने कारकर्दगी की है उसको अप्रिशिएट किया जाए और ताकि सबको पता चल जाए कि किस वजह से इसकी प्रमोशन हो रही है। फिर लेटर्स फॉर स्कॉलरशिप्स हैं और फ़ी कंसेशन के लेटर्स, ये भी रिक्वेस्ट लेटर्स में ही आते हैं। तो ये और भी काफ़ी सारे लेटर्स हैं, लेकिन हम ये मेन टाइप्स जो है ना इनकी पढ़ेंगे ताकि जो हमारे पास मेजर जो टाइप्स हैं लेटर्स की वो हमारे पास कवर हो जाएं। अच्छा, अब इसका फॉर्मेट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।